आज की इस वीडियो में सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 1 का 13 पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो 13 पार्ट है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसके हमने दो फंक्शन बनाने हैं। दो फंक्शन बनाने के लिए एक तो हमने साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख ली है और दूसरा 1 जो है वो लिख ली है। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 जो है वो सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन आपके पास जो है वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स ऐसे ही आएगा। फिर जो सेकंड फंक्शन है 1 उसकी हम इधर इंटीग्रेशन लेंगे माइनस। अब यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन लेनी है और इस जगह पे लिखनी है। 1 की इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगी x, वो हमने लिख ली है। फिर फर्स्ट फंक्शन की यहाँ पे डेरिवेशन लेनी है। फर्स्ट फंक्शन क्या है साइन इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स ऑफ x ऐसे ही लिखेंगे, इस 1 की इंटीग्रेशन लिखी लें तो x आ जाएगी माइनस इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स ऑफ x की डेरिवेशन लेंगे। जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो 1 डिवाइड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस x को पहले लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x को बाद में लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपने ऊपर लेके जाना है, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर रूट पड़ा हुआ है। तो ये -1/2 और साथ क्या आ जाएगा x डी ऑफ एक्स। ये x कौन सा है, ये वाला। हमने ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को ऊपर लेकर क्यों गए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि अगर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन लें तो हमारे पास क्या आती है -2x और डी ऑफ एक्स। यहाँ पे देखें तो x हमारे पास मौजूद है, -2 की कमी है। -2 की कमी को अगर पूरा कर दें तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो इस कमी को पूरा करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको। तो x साइन इनवर्स ऑफ x -1/2 माइनस में ये मल्टीप्लाई कर दिए और ये 2 जो है वो इसके साथ इधर -2 डिवाइड कर दिए और इधर क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर इसको देखें तो ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, f ऑफ x पावर n और f प्राइम ऑफ x, यानी फंक्शन हो और सामने उसका डेरिवेशन दिया जाए तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे पावर रूल लगाते हैं। अब x इसी तरह आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x भी इसी तरह आ जाएगा। ये माइनस और माइनस इसको प्लस कर देगा 1/2 और ये इसी तरह हम लिखेंगे। x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2, यहाँ पे हमने पावर रूल इस्तेमाल किया है, यानी -1/2 + 1 और नीचे भी -1/2 + 1। तो यूँ हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 वो डिवाइड 1/2 + c। ये ऐसे ही आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x भी ऐसे ही आएगा, प्लस ये 1/2 और ये 1/2 दोनों सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 + c आ जाएगा। चाहे तो आप यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं और अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो
अगले स्टेप में ये जो 1/2 है इसके ऊपर आपने रूट डाल देना, तो ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है। 14 पार्ट इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। इनवर्स फंक्शन को पहला फंक्शन बनाएंगे और जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको सेकंड फंक्शन बनाएंगे। अब इनवर्स फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन को हम लिखेंगे, उसकी इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस यहाँ पे जो x है इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमने समझना है कि ये x है तो इसकी पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, यानी 1 + 1 और 1 + 1, तो यहाँ पे हमने ऐसे ही लिखे। फिर साइन इनवर्स की डेरिवेशन लेनी है। साइन इनवर्स ऑफ x ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे पावर रूल लगाया, ये भी ऐसे आ जाएगा, -1/2, ये 2 साइड पे कर लेंगे जो कि ये लिखा हुआ है x², और इसकी डेरिवेशन ली तो हमारे पास 1 डिवाइड √1 - x² आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x² को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखें हमने ऐसे ही किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमारे पास ये x² है और ये -x² है, तो अगर इसके साथ 1 माइनस और +1 लगा दें तो ये वाला फंक्शन हमारे पास आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यही काम हम इसमें करेंगे। x²/2 साइन इनवर्स ऑफ x ऐसे ही आएगा, और इसको -1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइड होगा वो इसको प्लस कर देगा, और यहाँ पे जो -1 है वो मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस कर देगा। x² ऐसे ही आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x भी ऐसे ही आएगा, +1/2। अब यहाँ पे देखें तो 1 - 1 की इसमें कमी है, -1 लेके आना है, वो सॉरी 1 लेके आना है, तो यहाँ पे 1 और इधर जो है वो -1 अपनी तरफ से लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखें यही हमने लिखा है x²/2 साइन इनवर्स ऑफ x +1/2 इंटीग्रेशन 1 - x² -1 ओवर √1 - x²। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, 1/2 भी ऐसे आएगा, ये √1 - x² है, पहले इन दोनों के नीचे आएगा और फिर इस 1 के नीचे आएगा। ठीक है, दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख लेंगे। तो ये देखें x²/2 साइन इनवर्स ऑफ x हमने ऐसे ही लिखे, +1/2 को भी ऐसे ही लिखे, इंटीग्रेशन और इन दोनों को हमने अलग अलग करके लिख दिया। ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, +1/2 आएगा। अब 1 - x² की पावर 1 है, तो ये 1/2 ऊपर लेके जाएंगे, ये देखें ऊपर लेके गए तो पावर क्या होगी, माइनस में होगी, d(x) माइनस ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिख लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड √1 - x² d(x). x²/2 और साइन इनवर्स ऑफ x ऐसे ही आएगा, +1/2 ऐसे ही लिखेंगे, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1/2 आंसर आएगा। तो उसकी जगह पे हमने क्या डाल दिया, रूट डाल दिया, -1/2 लिखे, फिर इंटीग्रेशन 1 ओवर √1 - x² दिया गया है। जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x के, और साथ +c लिख देंगे, ये ऐसे ही आएगा। इसमें इस वाले फंक्शन को हमने बाद में लिख दिया है, ये वाला फंक्शन हमने पहले लिख दिया है। ठीक है, और इस c वाले पार्ट को हमने +c को भी हमने नज़रअंदाज किए। ठीक है, +1/2 इंटीग्रेशन √1 - x² और d(x), ये
अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन आया है ये एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन 10 का बी पार्ट, ये सारे का सारा वही है, ठीक है। यानी आप ये समझ लें कि √1 - x², इसकी जगह पे हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया है। तो इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन √1 - x² इक्वल 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x/1 प्लस x/2 √1 - x², ठीक है। यानी इस a² की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो वो हमने लिख ली है। फिर नीचे 2 ऐसे ही लिख दिए। साइन इनवर्स आगे x है तो x की जगह हमने x ही लिखा है। फिर इस a की जगह पे हमारे पास 1 है तो वो 1 लिख लिए, प्लस x/2 √a² है, a² की जगह हमारे पास 1 आएगा माइनस x², ठीक है। अब दोबारा हमने ये वाली वैल्यू लिखी है, उसके बाद हमने ये लिखा है और इस सारे का जो हमारे पास आंसर है वो लिखे, ठीक है। यानी 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस x/2 √1 प्लस 1 माइनस x², ठीक है, वो हमने इधर लिखे। अब x²/2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 कर देंगे, ठीक है। फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें हमने इसी तरह ही इसको लिखा हुआ है। अब ये वाली वैल्यू ऐसे ही आएगी, उससे आगे वाली वैल्यू जो है वो हमने इधर लिख दी है, माइनस वाले को इधर लिख दी है और ये x/4 √1 - x² लिख दी। इन दोनों को हमने इकट्ठा क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों के साथ साइन इनवर्स ऑफ x दिया गया, इसलिए ये वाली वैल्यू ऐसे ही आएगी। इन दोनों में साइन इनवर्स ऑफ x मौजूद है, वो मैंने कॉमन ले लिए, तो 1/4 माइनस 1/2 इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1, 2 का टेबल पढ़ना है, ये 4 आना चाहिए, 2 2 4 तो 2 1 2। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस x डिवाइड 4 √1 - x² ऐसे ही आएगा। x²/2 साइन इनवर्स ऑफ x, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/4, वो हमने लिखा, साइन इनवर्स ऑफ x साथ लिख लिया, प्लस x/4 लिख लिया, √1 - x² और प्लस c हमारे पास